संसार का प्रत्येक आस्तिक व्यक्ति ईश्वर के बारे में जानना चाहता है। ईश्वर के बारे में जानकारी के लिए उसकी बनाई हुई सृष्टि को देखना चाहिए। ईश्वर भौतिक रूप से साकार रूप में किसी के पास नहीं आता, वह तो अपने भीतर ही है। उसकी लीला को देखा और समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए आप पानी की व्यवस्था को ही देखें तो पता चलेगा कि कितना जबरदस्त उसका प्रबंध है। पानी के बिना संसार चल नहीं सकता। पहाड़ों पर पानी ज्यादा बरसता है परंतु टिक नहीं सकता। उसके लिए ईश्वर ने पहाड़ों पर स्रोत बनाए। बर्फ पिघलती रहती है। सर्दी में पानी की आवश्यकता कम होती है तो बर्फ बनती रहती है। फिर धीरे धीरे पानी नदी नालों से नीचे की ओर आता है और अंत में उसी में लीन हो जाता है जहां उसकी मंजिल समुद्र होती है। फिर बादल बनते हैं और वर्षा होती है। यही क्रम निरंतर चलता चला जाता है। यदि किसी को मोक्ष के विषय में जानना हो तो वेदों के पुनरुद्धारक महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश का नवम समोल्लास ध्यान से पढ़ना चाहिए। इस संबंध में बताया गया है कि योग साधना से ही मोक्ष संभव है। चित्त वृत्तियों का निरोध करने पर ही आत्मा के वास्तविक स्वरूप का पता चलता है। मोक्ष प्राप्ति को सबसे बड़ा पुरुषार्थ स्वीकार किया गया है। किसी भी विषय को समझने के लिए सत्यार्थ प्रकाश प्रथम गुरु है, प्रथम मार्गदर्शक है, गाइड है। ऋषि दयानंद के मंतव्यों को समझने के लिए सबसे पहले सत्यार्थ प्रकाश को गंभीरतापूर्वक पढ़ना चाहिए। इसके बाद अपने आप रास्ता मिलता चला जाता है। यही आर्य जीवन की सफलता है। अपने जीवन को मनमाने ढंग से न चलाकर ऋषियों के सिद्धांतों के अनुसार चलाएं। ऋषि का यही मंतव्य है कि हम आर्ष पद्धति से अपना जीवन यापन करें। सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई ज्ञान की बातें आपको नियमित प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।